म्यांमार में चल रहे गृह संघर्ष का भारत पर खासा असर पड़ रहा है। दरअसल करीब 2000 म्यांमार के लोगों ने मिजोरम में घुसपैठ की है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने 5000 म्यांमार लोगों के भारत पहुंचने की खबर दी है। दरअसल रविवार से म्यांमार में पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी कि पीडीएफ और मिलिट्री के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इस बीच कई घायल लोग मिजोरम के चम्फाई शहर पहुंचे, जहां अब उनका इलाज चल रहा है। दरअसल चम्फाई के डिप्टी कमिश्नर जेम्स लाल रिंचना का कहना है कि इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पीडीएफ ने भारतीय सीमा के पास म्यांमार के चिन राज्य में हमला कर दिया। उन्होंने सैन्य ठिकाने खाव मावी और रेह खावदार में अटैक कर दिया था। रेह खावदार सैन्य अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने खाव मावी सैन्य अड्डे पर भी दोपहर तक कंट्रोल कर लिया था। जवाब में म्यांमार की मिलिट्री ने खाव मावी और रेह खावदार गांवों पर कई हवाई हमले किए, जिसमें पीडीएफ के 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक 51 साल के नागरिक की भी जान चली गई। दरअसल म्यांमार अपने आप में ही शासन को लेकर जूझ रहा है। पीडीएफ संगठन ने मिलिट्री रूल के खिलाफ ये हमले किए हैं। 2021 में तख्ता पलट होने के बाद यहाँ आर्मी शासन कर रही है। म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट कर दिया था। वहां की लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, जिसके बाद सेना ने देश में 2 साल तक आपातकाल की घोषणा की थी। दरअसल कहानी ऐसी है कि म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे। इनमें आंग सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थीं और भारी जीत हासिल की थी। वहीं विपक्ष की यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें ही हासिल की थी। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि विपक्ष वाली इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल था। नतीजे आने के बाद सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने चुनाव में सू की पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया था। चुनाव नतीजों के बाद से ही सरकार और सेना के बीच मतभेद शुरू हो गया था, जिसके बाद सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। इसका भारत पर बड़ा असर ये देखा गया कि हजारों की तादाद में म्यांमार के लोगों ने भारत में घुसपैठ की और वो मिजोरम के कुछ शहरों में बतौर शरणार्थी बस गए। दरअसल मिजोरम के 6 जिले चम्फई, सियाहा, लांगटलाई, सेरछिप, हनाथियाल और सैतुआल म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। राज्य के गृह मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल म्यांमार के 31,364 नागरिक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। उनमें से ज्यादातर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि दूसरे लोगों को उनके स्थानीय रिश्तेदारों ने ठहराया है और कुछ किराए के मकानों में रहते हैं। मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिक चिन समुदाय से हैं, जो मिजो लोगों के साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।